हिमालय राज्य की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड एक हिमालय राज्यों में से एक है। उत्तराखंड राज्य के अंदर वो अपार संभावना है। अरे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, हॉलैंड हमारे सामने क्या है? वो तो छोटे छोटे पहाड़ हैं। उत्तराखंड को डेवलप कैसे किया जाए, कैसे हम लोग इकोनॉमी बहुत फास्ट हो, ट्रिलियन मिलियन में हम लोग कैसे अपने को वो किया जाए। निश्चित रूप से हमारे पास जो हमारे पारंपरिक संसाधन है उसमें प्रमुख रूप से हर्बल है, जैसे आपने फरमाया, हॉर्टिकल्चर है, हमारे एग्रीकल्चर है, मिलेट्स का हाई एल्टीट्यूड में जो एग्रीकल्चर होती है, और हमारे पास जो वेजिटेबल का बड़ा सेक्टर है, जैसे हमारा जो पहाड़ी आलू होता है, राजमा है, इस तरह की जो क्रॉप्स है, हमारे जो पहाड़ी दालें हैं, हाँ, और इनको हम विस्तार देंगे और हम एक एक जो हमारा जनमानस है उसको उसके उनके जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे इसका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेंगे और निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी आगे ग्रो करेगी। दूसरी बात, स्वरोजगार को लेकर हमारी इतनी बड़ी, सबसे बड़ी जो प्राकृतिक देन है पानी है, उसका मिसयूज हो रहा है, कहीं उस पानी का यूज ही नहीं हो रहा। आप टनल बना रहे हैं, पानी जल विद्युत परियोजना है, उसका पानी का कहीं यूज नहीं हो रहा। पहाड़ का पानी पहाड़ के जवानी किसी काम नहीं। इसमें क्या कहना है आपका? इसमें गवर्नमेंट की बहुत सटीक प्लानिंग नहीं है। इवन जो हमारी छोटी छोटी नदियां हैं जो वर्ष भर जिनमें पानी रहता है, वहां से पानी टेप करके लोगों के एग्रीकल्चर लैंड पर पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, इसलिए रूखापन आ जाता है। तो उसमें जो हमारे कैश क्रॉप है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते, जो हर्बल है ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, सब्जी के कैश क्रॉप ग्रो नहीं कर पा रहे, तो प्रोडक्शन लगभग वहां पे जीरो है या फिर माइनस में आता है। तो लोग वहां से फिर माइग्रेशन के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो पहाड़ों नीचे प्लान की ओर माइग्रेशन। अभी मैं ये देख रहा था सर कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रेन का इतना बड़ा पानी यहाँ पे आता है, इतना बड़ा जल धारा यहाँ से फूटती जगह जगह से, उस पानी का कोई यूज नहीं। वो यहाँ से जाकर बह करके वो बाहर प्रदेशों में जाकर बाढ़ आ जाती है, उसका यूज नहीं कर सकते। नहीं, जो सरकार का, क्योंकि उत्तराखंड में आप जानते हैं जैसे हमारे पहाड़ी जिलों में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो परसेंटेज में ही बहुत कम है। 4.5% केवल लैंड है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी। 2.5 दशक से ये डिमांड चल रही है कि हिमालयी राज्यों के लिए भारत सरकार में एक अलग से कैबिनेट मिनिस्ट्री हो, एक अलग से प्लानिंग कमीशन हो, नियोजन, प्लानिंग, मिनिस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटअप, जो केवल और केवल हिमालयी राज्यों की चिंता करेगा, योजनाएं बनाएगा। सबसे बड़ी बात है, आज हमारे यहाँ बेरोजगार है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी यहाँ पे काम करती है हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, उसमें तो कुछ लगता है आपको कुछ होगा यहाँ पे? टेक्निक प्लांटेशन नहीं हो रहा है, हिमालयन आपने सही बताया, कैश क्रॉप पे काम नहीं हो रहा, सब्जियां सड़ रही है, इंटरनेशनल मार्केट नहीं मिल पा रहा, इस पे क्या कहना? नहीं, हिमालयन हॉर्टिकल्चर मिशन है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, उत्तराखंड में तो कई वर्षों से कुछ दिखता नहीं, उसमें ग्रास रूट पता नहीं कहाँ कागजों में होगा। और हिमाचल से कुछ सीख लेनी चाहिए, जन आंदोलन के रूप में अगर इसको विकसित किया जाए, इसको विस्तार दिया जाए, इसके प्रोडक्ट्स को एक एक आदमी को बता के उसकी वैल्यू को, चेन को आगे डेवलप किया जाए, और मार्केटिंग चेन हो, उसमें जो हमारे हाइब्रिड प्लांट्स हैं उनको, प्रोडक्टों को उनको लाया जाए, उनके नई वैज्ञानिक विधि से उसको कल्टीवेट किया जाए। जो गांव पहाड़ों में खाली हो गए हैं उसको सामूहिक रूप से उसका वहां पे कल्टीवेशन। चकबंदी एक बड़ा इशू था उत्तराखंड में, चकबंदी है, लोग चकबंदी को, लोग में क्या मैसेज, चकबंदी को लेकर क्या मानना आपका? नहीं, जब कैश क्रॉप और उस भूमि से प्रोडक्टिविटी नहीं है एग्रीकल्चर लैंड से, तो चकबंदी में आप फेल हो गया, खेत तो ज्यादातर खेत बंजर पड़ गए।